जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री सिंधु सभ्यता से संबंधित 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आप लोगों को पूरा सेशन एंड तक जरूर देखना है। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कांस्य युग। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है और यह कांस्य युग की सभ्यता थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जनजातीय। तो तीसरे के लिए राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी शहरी थे। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता पूछे तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। दोनों को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे। आप लोग आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, ईंटों से। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कपास। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 6 के लिए राइट आंसर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर कौन सा था। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जिसे बंदरगाह बोला जाता है कौन सा था। आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चंस के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, आप सभी जानते हैं, लोथल। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं लोथल, तो आपसे पूछ सकता है लोथल किस राज्य में है। तो ये गुजरात राज्य में है और इसकी खोज 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव ने की थी। लोथल की खोज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई। तो प्रश्न संख्या 9 के लिए राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, ये खोज लोथल में हुई थी। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो इसका सही जवाब ए के साथ चला जाएगा, उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 11 के लिए राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है।
चलिए आंसर करेंगे। और इस प्रश्न से संबंधित 3 प्रश्न और बनते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे पूछ सकता है कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपसे पूछ सकता है लोथल, तो लोथल को ध्यान रखना है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखना है। और हड़प्पा पूछे कहाँ है? तो हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो देखिए सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्थल रोपड़ जो है ये किस नदी पर? तो सतलज नदी पर स्थित था। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आगे इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इसका राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, धौलावीरा से। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो धौलावीरा से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो प्रश्न संख्या 18 के लिए राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, मोहनजोदड़ो से। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर है तांबे का। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो हड़प्पा वासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज खेल में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही जवाब है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? और फ्रेंड्स आप लोग सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर डी के साथ जाएगा, धान्यागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन धान्यागार का है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, ज्ञात नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अभी तक ज्ञात नहीं है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा चौड़ी और सीधी। याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा, कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था?
तो इसका सही जवाब है गेहूं और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। लगभग की बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ए में दिया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ए हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका रीजन है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? चलिए आंसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखना है। मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी और क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? राइट आंसर है सूर्यकोटडा से। ये बिल्कुल सही जवाब है। और यह कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन यह राजस्थान में है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से मूर्तियाँ किसकी बनी होती थी? कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से मूर्तियाँ ये टेराकोटा की बनी होती थी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में एंशिएंट हिस्ट्री हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।